हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पढ़ा था, तो अब उसी में ही जो है वो इसमें एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर देंगे और वो होगा अशोक का साम्राज्य। ठीक है, अशोक के साम्राज्य में भी लगभग वही जो है स्थल इसमें रहेंगे, क्योंकि अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान जो है यही जो क्षेत्र था इनकी कनिष्क, यहाँ पर जो है वो चढ़ाई करके जो है वो 261 ईस्वी पूर्व में जो है एक निर्णायक युद्ध में जो विजय हासिल की थी, और उस युद्ध का जो नाम है वो है कलिंग का युद्ध। ठीक है, क्या नाम है? कलिंग का युद्ध। तो क्या है, और यहीं पे जो है इसकी ये कलिंग प्रांत था और इसकी जो है राजधानी थी वो तोसाली थी, उसको जो है उसने अपने अधीन कर रखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अशोक का साम्राज्य हो गया। और अशोक का साम्राज्य में ये साम्राज्य विस्तार भी इसी प्रकार से रहेगा। अशोक का साम्राज्य इस प्रकार से हमने लिखा। और अशोक के साम्राज्य में एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मुख्य तौर पर जो है आपने उन सारे के सारे क्षेत्रों का जो है वो जिक्र करना है। जैसे कि वहाँ पे जैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में हमने लिखा था, वहाँ पे पंजाब की विजय लिखी थी हमने, वहाँ पे मगध की विजय लिखी थी, वहाँ पे हमने लिखा था कि सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। ठीक है, तो ये सब वहाँ पे हमने लिखा था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उस तरह से नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसमें लिखेंगे आप कि अशोक के साम्राज्य, जैसे अशोक जो है वो मौर्य वंश का ही नहीं अपितु विश्व के महाशासकों में जो है उसके उनकी गणना जो है वो की जाती है। और उसके उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जो है एक विशाल साम्राज्य पर जो है अपना शासन जो है बरकरार रखा, और साथ में विशिष्ट जो कार्य उनके द्वारा जो किए गए उसी के परिणामस्वरूप उनकी जो गणना है वो विश्व के महान शासकों में की जाती है। इस प्रकार की इंट्रोडक्शन लिख दी। फिर उसके बाद जो है वो पंजाब पर, ठीक है, उसकी आप इसमें टिप्पणी में क्या लिखोगे, उसमें जो है वो उसके साम्राज्य के महत्वपूर्ण भाग अब्लिक क्षेत्र। ठीक है, आप क्षेत्र भी लिख सकते हो। सबसे पहला जो है पंजाब, क्योंकि उसे जो वो विरासत के रूप में जो है वो पंजाब का महत्वपूर्ण क्षेत्र जो से प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसी के अलावा जो आप इसमें मगध वाला क्षेत्र भी इसमें जो है वो उसमें शामिल कर सकते हो। उसमें जो है वो आपका सिंध वाला क्षेत्र भी इसमें जो है वो शामिल कर सकते हो। उसमें अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जो है उसमें आप शामिल कर सकते हो। लेकिन जब भी आप इसमें लिखोगे तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ आपने ज़रूर और ज़रूर लिखनी है, वो लिखना है कलिंग का युद्ध। ठीक है, क्या लिखना है, ये आपने टिप्पणी में लिखना है केवल। ओके, यहाँ पे लिखना हमने कलिंग का युद्ध। जो कलिंग का जो युद्ध है वो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसमें जो भयंकर रक्तपात हुआ था, जिसमें लाखों की संख्या में जो है वो मारे गए और लाखों की संख्या में घायल हुए। ठीक है, और ये जो चीज़ होगी और उसका जो है उसका परिणाम ये निकला कि अब क्या कहते हैं, अशोक ने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध की नीति का परित्याग कर दिया। फिर जहाँ आप इसमें साम्राज्य विस्तार में इस प्रकार से जो आप उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, क्योंकि इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन यदि कहीं हुआ तो आप देखोगे जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हमने यहाँ से काट कर जो वो अलग से कर लिया था। लेकिन यहाँ पर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य काटने के बजाय हमने क्या कर लिया कि इसको जो है वो क्या कर लिया, इसको मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया, अर्थात अशोक के साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो यही जो है उसमें बेसिक डिफरेंस उसका रहेगा। तो आई होप कि जो है आपको इसमें ये समझ आ गया होगा। क्लियर? तो थैंक यू, मुझे उम्मीद है कि आपको यह ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।